नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों एक खबर बहुत ही बड़ी वो है जो सुदर्शन टीवी ने उजागर करी। और न्यूज़ ये थी कि जो यूपीएससी है, जहाँ पे आईएएस आईएफएस ये सारे निकलते हैं, उसके अंदर भी यूपीएससी जिहाद शुरू कर दिया गया है मुसलमानों की तरफ से। और फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग आ रही है मुस्लिम वर्ल्ड में से, और इन्हें बुरी तरह से भर्ती कराया जा रहा है। जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो हिंदू लड़के होते हैं तो वो फेल किए जाते हैं। मेंस पास कर लेते हैं हिंदू लड़के, हिंदू बच्चे प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में उन्हें रोक दिया जाता है। पूरी छानबीन करके जो सुदर्शन टीवी वाले हैं उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके खिलाफ ये वीडियो जब बनाई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए हैं कि इसका टीवी बंद कराया जाए। छोटा सा टीवी है सुदर्शन टीवी, उसे बंद कराने के लिए पूरी की पूरी कायनात मुसलमानों की कूद पड़ी है। और आपको एक चीज और जानकर हैरानी होगी कि इसको बंद कराने के लिए तुर्की खुद सामने आया है मैदान में, ये बोलकर कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं इस रिपोर्ट के बाद, यानी कि जब इनका पर्दाफाश होना शुरू होता है, इनका मुंह काला हम करना शुरू करते हैं, इनकी असलियत दिखानी शुरू करते हैं, तो इनको ह्यूमन राइट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जबरदस्ती सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं। ओ भाई, 100 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं भारत में लोकसभा की जहां पर ये इन्फ्लुएंस करते हैं रिजल्ट्स को। यानी कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी हो गई है। 25-30% सीटें तो इन्होंने अपने कब्जे में ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। अब यही काम इन्होंने यूपीएससी में भी करना शुरू कर दिया, ताकि जब ये गवर्नमेंट में इनके लोग आएंगे जो इनको पसंद करते हैं, कांग्रेसी टाइप्स, जब यूपीएससी में यानी कि जो सेक्रेटरी लेवल पर भी जो लोग काम करेंगे वो भी इन्हीं की कम्युनिटी से आएंगे। तो पॉलिसी मेकिंग तो आईएएस ने करनी होती है, मोहर लगानी है मंत्री जी ने। यानी कि पॉलिसी भी ये बनाएंगे मुसलमानों की फेवर में, और मंत्री जी उसके ऊपर अच्छी तरह से एकदम से साइन कर देंगे। राहुल गांधी ने ऑलरेडी एक मुहिम शुरू कर दी है कि जितनी जाति या जितने बच्चे उतना हक, यानी कि इनके 8-10 बच्चे होते हैं तो हमारे से लूट कर छीन कर इनको दे दिए जाएंगे। और होगा क्या? ना तो पॉलिसी मेकर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट करेगा, ना मंत्री। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं कि इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर भी सारे के सारे कांग्रेस ने अपने ही जो लिब्रांडू जज हैं उनको बिठाया हुआ है। अब आप गंभीरता देखिए पूरे सिचुएशन की। आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग हुआ था, रोड जाम कर दिए थे, उसके बीच में टेंट लगा के, क्या उन्होंने तो स्ट्रक्चर बना लिए थे, कमरे बना लिए थे सड़क के बीच में। उस जाम को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश नहीं दिया था, लेकिन शाहीन बाग वाले जो लोग थे उनके साथ बातचीत करने के लिए ये वहां पहुंच गए थे। उससे क्या हुआ? शाहीन बाग वालों को पता लग गया कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे साथ है, सारी ऑपोजिशन हमारे साथ है, इंटरनेशनली ऑलरेडी जो मीडिया है हमारे बारे में, हमारे हक की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है। उसका परिणाम क्या हुआ? दिल्ली में दंगे हुए, और उसमें क्या कोई मुसलमान मारा गया? बिल्कुल भी नहीं। हिंदुओं का नरसंहार हुआ उस मामले में, शाहीन बाग में। और इस जो ये सारे दंगे हुए उसमें जो हमारे मियाँ लॉर्ड थे खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर उस पर एक मुसलमान की भी मौत हो जाती तो ये गवर्नमेंट को बोलते 24 घंटे में हमें बताइए कि किसके कारण हुआ है, और जिस पुलिस वाले या सीआरपीएफ वाले के कारण ये हुआ है उसको आप निकाल दीजिए नौकरी से, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि हिंदुओं का नरसंहार होता है, ये कमीने मियाँ लॉर्ड ये खामोश रहते हैं। यही काम होगा जब यूपीएससी से पढ़कर ये मोमिन बनेंगे सेक्रेटरी, और जो मंत्री हैं वो तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है किसकी भाषा बोलते हैं, सनातन को खत्म करने की बातें बोली जाती हैं। आप सोचिए कि जब ये यूपीएससी जिहाद ये जब पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, अभी तो कड़ी शुरू हुई है दोस्तों,
और ये तब हो रहा है जब सेंटर में मोदी जी की सरकार है। और इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं, आप अपनी अगली पीढ़ी का सोच के बताइए। हमने तो निकाल दिया किसी तरीके से, अगली पीढ़ी ये सहन ही नहीं कर पाएगी, वो बच ही नहीं पाएगी इस देश में। यानी कि चारों तरफ से हमें घेरा डाल दिया गया है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं जो आपको पता भी नहीं है। आप हमारे जो सी वाले एरियाज हैं, यानी कि ओडिशा हो गया, इधर नीचे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अब ये सारे स्टेट्स देखिए, इन सबके अंदर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सिर्फ मुसलमान दिखते हैं आपको। हिंदुओं को काट काट कर खत्म कर दिया गया है, या उन्हें धमकी दी गई है कि आप इन सी पोर्ट की एरियाज में आप यहां नहीं रह सकते। पुलिस की भी वहां पर आने की इजाजत नहीं है। वहां पर रात के अंधेरे में बोट्स भर भर के आती हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। उन लोगों को अंदर घुसाया जाता है और उन्हें बसाया जाता है लोकल गवर्नमेंट्स के सहारे से। उन्हें आधार कार्ड देकर भारत का नागरिक बनाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी उस एरियाज की चेंज हो जाए। और उसके बाद जो तस्करी है हथियारों की, ड्रग्स की, उस एरियाज में की जाती है। आपने सुना होगा बड़ी बार कि पाकिस्तान से बोट आई, उसमें 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़े गए। कहाँ आते हैं? ऐसे सी कोस्ट के कोस्टल एरियाज में, जहां पर सारा कब्जा पूरे भारत की कोस्टल लाइन के ऊपर मुसलमानों ने कर लिया है। यानी कि बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी इनकी घुसपैठ पूरी तरह से हो रही है। एरियाज इनके कंट्रोल में ऑलरेडी हो चुके हैं। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, लक्षद्वीप मुसलमानों के कंट्रोल में, अंडमान पूरा इनके कंट्रोल में, बंगाल का बॉर्डर पूरा खोल दिया गया है। मुसलमान वहां से कॉकरोचों की तरह इधर क्रॉस कर करके आई जा रहे हैं, डेमोग्राफी को चेंज करते जा रहे हैं। और ये क्या वहां यहाँ पर आकर कोई तरक्की की बातें करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये बात करते हैं हिंदुओं को खत्म करना है, हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है। और कांग्रेस भी बोलती है, टीएमसी भी बोलती है असी तोड़े नाल। ऊपर से जजेस इनके, जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर सिर्फ मुसलमानों की बड़ाइयाँ दिखाई गई हैं। अकबर द ग्रेट, हुमायूं द ग्रेट, भाई क्रांतिकारी जो आए, हमें ये पढ़ाया गया बचपन से वो कितने ग्रेट थे। उसके बाद जुडिशरी सारी इनके कंट्रोल में, एजुकेशन इनके कंट्रोल में, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी सारे लिब्रांडो बिठाए हुए हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जबकि जो मुस्लिम लीग की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता। वहाँ पर एक ही चीज़ बोली जाती है, हिंदू काफिर है, इनको ख़त्म करना हमारा हक है, क्योंकि हमारी गंदी किताब हमें ये सिखाती है। ये है मुसलमानों का डीएनए। और आपको पता भी नहीं है ये सारा कुछ सुदर्शन टीवी वालों जिन्होंने उजागर किया था, उनके पीछे पूरा इकोसिस्टम। भाई तुर्की आया है उसके ऊपर केस करने के लिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मेरे हर रोज यहाँ पर यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस पुरानी वाली डिलीट हो रही हैं, करवाई जा रही हैं, स्ट्राइक्स लग रही हैं, जिसमें हम केजरीवाल हो, मुसलमान हो, कांग्रेस हो, इनकी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। स्ट्राइक्स लगाई जा रही हैं और उन्हें डिलीट कराया जा रहा है। क्या आप में से किसी को कोई पता है चीज़ों का? नहीं पता। और मैं अकेला नहीं हूँ, जितने राष्ट्रवादी चैनल हैं उन सबके साथ ये काम हो रहा है। उनकी वीडियोस के ऊपर रोक लगाई जा रही है और उन्हें डिलीट किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी रवीश कुमार, कभी आपने ध्रुव राठी, इनकी वीडियोस के ऊपर रोक देखी है? 1-1 घंटे में 1-1 मिलियन यानी कि 10-10 लाख व्यू हैं। एक दिन में 1 करोड़ व्यू होता है उनके वीडियोस के ऊपर। कोई रोक नहीं। यूट्यूब को कुछ भी लगता नहीं है कि भाई ये कुछ गलत बोल रहे हैं। मोदी जी को खत्म करने की बात करते हैं, इनको उठा के फेंकने की बात करते हैं, आप बोल ही नहीं सकते। लेकिन जब हम राहुल गांधी की गंदगी के बारे में बोलते हैं तो हमारी वीडियोस को डिलीट कराया जाता है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम दुनिया में मुसलमानों का हमारे पीछे पड़ जाता है 1 सेकंड में। दोस्तों, जब तक हम नहीं जागेंगे ये सारे कुकर्म ये हमारे साथ होते रहेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज के लिए नहीं है। उन्होंने तो जो मुहिम है वो शुरू कर दी है पूरे जोरों शोरों से। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के पक्ष में निर्णय आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे मियाँ लॉर्ड्स जहाँ से पैसे मिलते हैं उसी के पक्ष में ये अपना जजमेंट दे देते हैं। जजमेंट, ये जज जो होता है वो दोनों पहलू को देखकर जजमेंट देता है। हमारे जजेस जो हैं
वो ऐसे ही मोस्ट करप्ट नहीं माने गए किसी बात के कारण माने गए हैं, क्योंकि जहां से पैसे मिलते हैं वहीं पर ये ढोलकी की तरह ये बजने शुरू हो जाते हैं, दोनों तरफ से ये ढोलकी बन जाते हैं। दोस्तों, ये खतरा इतना बड़ा है जो हमारी फ्यूचर को टच करेगा, हमारे फ्यूचर को ये जो बोलते हैं कि चेंज ये कर सकता है। और मेरा ये मानना है कि ये जो सारे मुद्दे हैं इसे हमें टालना नहीं चाहिए, मोदी जी को भी नहीं और आपको और मुझे भी नहीं। इन मुद्दों को वर्तमान समय में ही निपटाना चाहिए। यानी कि जैसे ही ये चीज सामने आई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इमीडिएटली पकड़े और इन जिहादियों का जो इनकी भर्ती हो रही है उसे बंद कराया जाए। अब आप सोच के देखिए, राहुल गांधी ने क्या बोल दिया कि जितने IIT IAS जितने भी ये एग्जाम होते हैं, UPSC हो गया, सारे के सारे मोमिन बनाएंगे क्वेश्चन पेपर और आंसर भी वो देंगे। यानी कि वो वहां पे क्वेश्चन IIT के आप एग्जाम देने जा रहे हो, IAS के एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे पूछा जाएगा हलाला कैसे होता है, तो हिंदुओं को तो पता नहीं है, मुसलमान इमीडिएटली बता देगा इसका आंसर। यानी कि वहां पर भी क्वेश्चंस उन्हीं के हक के पूछे जाएंगे, हलाला क्या होता है, जो इनका पीर था जो भी था वो गधे पे कहाँ कहाँ घूमने गया था, कौन से गधे का साइज क्या था, अभी हमें तो पता नहीं है कौन से गधे पे आया, कौन सी गधे पे बैठे बैठे लिखी किताब। तो ये सारी बातें ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी ताकि सारे मुसलमान उसमें पास हो जाए और आप लोग फेल हो जाओ। पास होने के लिए आपको मदरसे ज्वाइन करने पड़ेंगे, इनकी किताब सीखनी पड़ेगी। जब तक हम इस प्रॉब्लम को निपटारा जड़ से शुरू होते ही नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तब तक हमारी पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रह सकती। और मोदी जी जो थर्ड टर्म है उसमें बोलते हैं मैंने बड़े बड़े काम करने हैं, उसके अंदर ये जो जिहाद है, UPSC जिहाद, ये टॉप प्रायोरिटी पर मोदी जी को करना पड़ेगा। वरना अगर हमने आज इसको निपटारा नहीं किया, हमारी पीढ़ियां या हमारा फ्यूचर, हमारा देश और हमारा धर्म ये नष्ट हो जाएगा। सो आई होप मोदी जी आप मेरी वीडियो को सुनेंगे और ये UPSC वाला जो काम है, ये करप्ट जजेस को बोलकर, पहली बात तो ये कि सुदर्शन टीवी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसने सच्चाई सामने लेके आए हैं, और अगर हुई तो ये जो करप्ट जजेस हैं इसे इम्पीच करना ही अब एक सॉल्यूशन रह गया हमारे पास। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.